Hello students, very good morning and welcome to our computer class. I am Pushpendra Pathak and this is chapter 3 of our computer book, and this chapter is about computer virus and its detection. तो वायरस आपने सुना होगा, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। तो वायरस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके डिटेक्शन मतलब कैसे उनका पता लगाएं, ठीक है, कि वायरस है या नहीं है, और उसको हम क्या करें उसको हटाने के लिए कंप्यूटर से। इन सारी जानकारियों को हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हार्म्स जो नुकसान होते हैं कंप्यूटर वायरस से, फिर उसके टाइप्स, एंटीवायरस क्या होते हैं, स्कैनिंग क्या होती है कंप्यूटर की, ठीक है, और रूट्स जहाँ जहाँ वायरस अटैक करते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। वायरस होता क्या है। तो कंप्यूटर वायरस is a destructive software program. It can spread from one computer to another by use of disk, network, email, etc. ये एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम ही होता है, कोई बैक्टीरिया नहीं होता कि कुछ बैक्टीरिया जैसी चीज़ें होती। एक प्रोग्राम होता है, जैसे बाकी सभी प्रोग्राम होते हैं उसी तरह का एक प्रोग्राम होता है, बट ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसके माध्यम से पहुंचता है, डिस्क लगाते हैं हम, या जब नेट से कनेक्ट हो कंप्यूटर, किसी को मेल भेजा हमने, या फिर पेन ड्राइव जैसे यूज़ करते हैं, तो उन सभी माध्यमों से ये वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या किस लिए बनाया गया है, करप्ट करने के लिए, डेटा को करप्ट मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। जो भी उसमें चीज़ें सेफ हैं उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उन्हें या तो ख़राब कर देता है या डिलीट कर देता है, ठीक है। ये काम कंप्यूटर वायरस करता है। इसके बाद क्या क्या नुकसान और इसके अलावा हो सकते हैं उसमें, तो हार्म्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरस, most of the virus program are applied to confuse and irritate the operators, but other viruses can prove to be very harmful to a computer system. They can modify or corrupt files, delete data, steal password, etc. ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते हैं कंप्यूटर में। कई बार ऑपरेटर जिसको चलाने वाला होता है उसको कंफ्यूज करते हैं या इरिटेट करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे बार बार इरिटेट होगा। सपोज़ कंप्यूटर में मान लीजिए बार बार कोई पेज खुल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, उससे नुकसान नहीं होगा बट परेशान होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन और जो वायरस होते हैं वो कई बार ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं कंप्यूटर के लिए। या तो वो कई बार फाइल ख़राब कर देते हैं, या उन्हें डिलीट कर देते हैं, या तो उसका डेटा डिलीट कर देते हैं, या फिर पासवर्ड चुरा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी वायरस के थ्रू जो है उसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए, कंप्यूटर वायरस डज नॉट डैमेज द कीबोर्ड एंड मॉनिटर। जो कीबोर्ड और मॉनिटर है उस पर कंप्यूटर वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको नुकसान नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रूट्स ऑफ वायरस अटैक। वायरस अटैक कहाँ कहाँ से होता है, किन रूट से होता है, ठीक है। तो या तो ईमेल से वायरस आ सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, पेन ड्राइव या सीडीज़ यदि हम लगा रहे हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर है और उसको हम दूसरे जगह लगाते हैं तो वो वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करते हैं यदि हम फाइल्स को नेट से मान लीजिए, और यदि फाइल इन्फेक्टेड है तो वो कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करेगा। और स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम मान लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर है जो इन्फेक्टेड है, मलीशियस है, उसको यदि हम स्टार्ट करते हैं तो भी वायरस जो है अटैक कर सकता है हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर वायरस, वायरस जो होते हैं कंप्यूटर के उनके टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला है बॉम्ब्स। तो बॉम्ब कौन सा है, ये वो वाला बम नहीं है जो फटता है, ठीक है। These viruses get activated after particular time and cause damage to the computer system. ये जो वायरस होते हैं ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी दिए गए पर्टिकुलर टाइम में एक्टिवेट होते हैं, मतलब अपने आप में वो स्टार्ट होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं। मान लीजिए प्रोग्रामिंग उसमें की गई है कि 10 बजे, ठीक है, आज 10 बजे डेट दी हुई है 20 जनवरी 2021 को 10 बजे रात को, ठीक है। तो 10 बजे वो एक्टिवेट होगा और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करेगा, राइट। इन्हें हम क्या कहते हैं, बॉम्ब्स बोलते हैं, राइट। फिर है बूट सेक्टर वायरसेस, जिन्हें BSV भी कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर आप जानते हैं वो सेगमेंट जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जो बूट सेक्टर होता है कंप्यूटर का,
ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई या फ्लॉपी डिस्क, जहाँ भी डेटा हमारा स्टोर होता है उसको ये डैमेज करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है आपका ईमेल वायरस। तो ईमेल वायरस ये क्या है, जो ईमेल के माध्यम से आते हैं। जब किसी ने हमें मेल किया और उसमें साथ में अटैच होकर वायरस हमारे सिस्टम में आते हैं, तो इस टाइप के वायरस क्या कहलाते हैं, ईमेल वायरसेस कहलाते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है ट्रोजन्स। ठीक है, ट्रोजन्स क्या होते हैं, दीज वायरसेस कैन डिस्ट्रॉय डेटा ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर वीडियोस गेम्स एक्सेट्रा। ये भी डेटा को ख़राब कर देता है और इन्फेक्टेड वीडियो गेम्स इन सब के फॉर्म में ये अपीयर होता है। ठीक, फिर है वॉर्म्स, WORMS। तो वॉर्म क्या होते हैं, दीज वायरसेस मेक अ कॉपी ऑफ देमसेल्फ एंड स्प्रेड एवरीवेयर टू अफेक्ट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, खुद की कॉपीज़ बना लेते हैं। मतलब यदि एक है तो इस तरह से 1 से 2 3 4 खुद के अपने आप पे कॉपीज़ करते जाते हैं, और ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं सभी जगह, और कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्लो चलने लगता है वॉर्म्स के कारण, राइट। इसके बाद यहाँ पर एक टिप दी हुई है, सेफ्टी टिप, यू शुड यूज़ यूपीएस टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम इन फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई। फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, बार बार जो लाइट तेज या धीम होती है तो ये कट होती है बार बार, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, यूपीएस। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, राइट। इसके बाद है प्रोटेक्शन मेजर्स, वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है, डू नॉट यूज़ एन इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव। जो इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव है उसे यूज़ ना करें। ठीक है, और जो मेलिशियस वेबसाइट है, मतलब जहाँ से वायरस आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उनसे चीज़ों को डाउनलोड ना करें। ठीक है, सिक्योरिटी पासवर्ड यूज़ करें ताकि हर कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके, हर कोई उसे यूज़ ना कर सके। ठीक है, और सबसे मेन बात जो है, क्या करें, एंटीवायरस लें। ठीक है, एंटीवायरस इंस्टॉल करें उसमें, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एंटीवायरस जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम ही है। ठीक है, जैसा वायरस प्रोग्राम होता है वैसा एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम होता है। ये क्या करता है, ये वायरस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और हटाता है। मतलब पता लगाता है कि कौन सी चीज़ जो है डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी चीज़ जो है कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है, कौन सी प्रोग्राम जो है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ठीक नहीं है, और उसको वो क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, और इसे हम मार्केट में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ वायरस दिया हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पर एंटीवायरस लिखा हुआ है, ये सर्च कर रहा है पूरा, नॉर्टन एंटीवायरस है। ठीक, नॉर्टन है, और आपका क्विक हील एक आता है। ठीक है, क्विक हील है, और एवीजी है, एक आवस्थ है, काफ़ी सारे जो है एंटीवायरस हैं। ठीक है, ये सारे आपके एंटीवायरस जो प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से। ठीक है, इस तरह से देखिए, वायरस जब एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद लिखा हुआ कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड, मतलब कंप्यूटर आपका सुरक्षित है। यहाँ देखिए सिस्टम स्टेटस ओके बता रहा है। ठीक, ये कुछ नाम दिए हैं वायरस, एंटीवायरसेस के, नॉर्टन, एवीजी, अवस्ट, ठीक है, कैस्पेर्स्की, ये सारे एंटीवायरस हैं। यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, सबसे पहले हमें तो परचेस करना पड़ता है इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, कई बार आप चाहें तो नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट परचेस करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपका एंटीवायरस होता है इसको हम कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद सॉरी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद कैसे करते हैं, स्कैनिंग करते हैं कंप्यूटर की। कैसे हम, जहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर का आइकॉन हो, एंटीवायरस का आइकॉन होगा, ठीक है, मान लीजिए ये बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च या तो स्कैन का ऑप्शन आता है, स्कैन लिखा होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सारे कंप्यूटर को स्कैन करेगा, और लास्ट में कुछ इस तरह से, जब कोई भी वायरस नहीं होगा तो इस तरह से वो बताएगा। ठीक है, कि आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड है। अब इसके बाद जो है, इसमें स्कैन में भी टाइप होते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर ड्राइव स्कैन करनी है, ठीक है, कोई फोल्डर स्कैन करना है, या पूरा कंप्यूटर स्कैन करना है, जो भी चीज़ आप स्कैन करना चाहें स्कैन कर सकते हैं, उसमें वायरस को स्कैन कर देगा। ठीक है, फिर एक्सटर्नल डिवाइस स्कैनिंग, एक्सटर्नल डिवाइस स्कैनिंग कैसे होती है, देखिए यहाँ पर क्या
As we attach an external device like CD, ROM or pen drive to computer, the antivirus software asks to confirm scanning. जब हम एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव या सीडी, तो एंटीवायरस खुद ही पूछेगा। यदि एंटीवायरस होगा तो वो स्टार्ट होने के पहले ही पूछेगा कि क्या आप इसको स्कैन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक, उस समय आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जैसे दिया हुआ देखिए, क्विक स्कैन करना है कि फुल स्कैन करना है या स्कैन नहीं करना है। ठीक, तो ये पूछेगा, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑपरेट होगा उसमें। ठीक, ऐसे एडवाइस किया जाता है कि आपको स्कैन करना चाहिए। ठीक है, क्विक स्कैन या फुल स्कैन, दोनों में से कुछ भी आप करें जब भी कोई नई पेन ड्राइव लगाएं या कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाएं। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा एंटीवायरस है उसे हमें अपडेट भी करना रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, उसमें नए अपडेशन लाने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एंटीवायरस और वायरस ये ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। इसके पहले कुछ समरी दी हुई है, ये आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स दिए हैं क्या, वायरस इज़ अ प्रोग्राम यूजुअली डिज़ाइन टू इरिटेट ऑपरेटर्स और हार्म कंप्यूटर। ठीक है, ये सभी हमने कवर किया है अभी वीडियो में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में इटसेल्फ टू द हार्ड डिस्क एंड सिस्टम फाइल्स, क्या होगा, में कट कॉपी, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का। सेकंड में क्या है, वायरसेस दैट में अपीयर इन फॉर्म ऑफ इन्फेक्टेड वीडियो गेम्स, ये क्या होते हैं, कौन से वायरस होते हैं ये, बॉम्ब्स नहीं होता, ट्रोजन्स होगा। ठीक है, इसका एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रोजन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ट्रोजन यहाँ पर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका इसमें ट्रोजन हो जाएगा, जो कि वीडियो गेम वगैरह के फॉर्म में होते हैं। ठीक, फिर है आपका कंप्यूटर वायरस डज नॉट डैमेज दी कीबोर्ड एंड मॉनिटर, राइट, तो इसमें आपका कीबोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा है नंबर इसमें, वायरस कैन अटैक अ कंप्यूटर सिस्टम बाय एंटरिंग थ्रू एन, किस में होगा, ईमेल से आ सकता है। ठीक है, एरोप्लेन, रॉकेट, एलिवेटर, इनमें से नहीं आता, ये ईमेल से आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नंबर फिफ्थ है इसमें, प्रोग्राम आर यूज टू डिटेक्ट रिमूव वायरसेस, कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, एंटीवायरस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। अब टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। द कंप्यूटर वायरसेस आर स्मॉल इंसेक्ट्स, गलत, कोई इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस डज नॉट डैमेज माउस एंड कीबोर्ड, ये सही है आपका। नॉर्टन इज़ वायरस प्रोग्राम, गलत है, ये एंटीवायरस है। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम। नंबर 4, 10 पार्टिकल्स आर कंप्यूटर वायरस, ये भी आपका गलत है। ठीक है, 10 पार्टिकल नहीं होते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर वी शुड इंस्टॉल एंटीवायरस टू कंप्यूटर, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पेन ड्राइव, एवीजी फाइल्स, स्पीड बॉम्ब। पहला इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो यहाँ आपका बॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, पहला बॉम्ब। सेकेंड इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एवीजी हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ, वायरस कैन करप्ट ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो फाइल्स करेगा ये। ठीक है, फिर चौथा, वॉर्म्स आर वायरसेस दैट कॉपी देमसेल्फ एंड स्प्रेड एवरीवेयर टू अफेक्ट द स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अफेक्ट द स्पीड, सॉरी, ये फोर्थ हो जाएगा, स्पीड है ना। इसका डू नॉट यूज़ एन इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव, ये आपका लास्ट हो जाएगा, नंबर 5। ठीक है, तो इनको आप जो है सही फिल कर लीजिए अपनी बुक में। आगे बढ़ते हैं। देन इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, राइट अ नोट ऑन हार्म्स एंड रूट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, हार्म्स जो होते हैं और रूट्स जो हैं कंप्यूटर वायरस कहाँ से आते हैं वो लिखना है हमें आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्म्स और रूट्स, देखते हैं क्या क्या है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले हार्म्स देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके हार्म्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, ये हार्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा राइट, क्वेश्चन आंसर 1 आपका ये है। ठीक है, पहले हार्म्स आप लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूट्स पूछा है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद अब आप रूट्स में आएंगे, तो इसको आप अपनी बुक में टिक करते जाइए। इसके बाद रूट्स ये है आपके। ठीक है, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये हो जाएगा आपका, रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लेके ये पूरा, ये आपको
यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरा करना है, ठीक है, हार्म्स एंड रूट्स हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन लिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट। कंप्यूटर वायरस के टाइप बताने हैं और उनके इफेक्ट, ये भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बुक में हम देख लेते हैं, ये रहे टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये पूरा रहेगा, ये पूरा, ठीक है। कौन सा हो गया आंसर, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। बुक में आप इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें यहीं मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा एंटीवायरस, ये आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर देना है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिफोर नेम एनी 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। 4 नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये रहे 4 नाम, आप लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से लेके, ठीक है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये चारों नाम आप यहाँ लिख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, विच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी डैमेज्ड बाय कंप्यूटर वायरस। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कीबोर्ड, ठीक है। फिर आपका माउस भी है, ठीक है, मॉनिटर भी कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक, स्पीकर भी कुछ नहीं होता है, ये 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ख़त्म। यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, ठीक है, बस। और इसी के साथ आपके चैप्टर जो है, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। चैप्टर 2 जो है उसको अभी नहीं करना है, वो एक्चुअली लैब एक्टिविटी है, उसको लैब में कराया जाएगा तो ज़्यादा वो सही होगा, ठीक है, वो लैब के लिए है। तो इसको देखते हैं, फ़िलहाल तो अभी नहीं करेंगे। आप चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 3 करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, so see you in the next video. Till then, have a great day.